नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो सिलेबस को 30% रिड्यूस किया गया है, यानी कम किया गया है भारत सरकार के नए आदेश के अनुसार। तो उस नए सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें छोड़ी गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, यानी कितने चैप्टर्स हमारे सिलेबस से कम कर दिए गए हैं और कितने चैप्टर हमें अभी भी पढ़ने हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए स्वयं को प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इसका PDF जो upmsp.edu.in है, यानी यूपी बोर्ड की वेबसाइट है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये वेबसाइट है upmsp.edu.in। आप सिंपली यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। देखिए, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ और अब मैं जब इसको टाइप करूँगा तो upmsp.edu.in, और जब इतना करने के बाद हम गो पर क्लिक करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे ये डायरेक्ट हमें उत्तर प्रदेश यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है उसकी मेन वेबसाइट पर ले आएगा। और इस वेबसाइट पर आने के बाद आप सीधा नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सत्र 2020-21 हेतु कक्षा 9, 10, 11, 12 के 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम विज्ञप्ति 20 जुलाई 2020। तो यहाँ पे आप देखिए कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12। तो चूंकि आप कक्षा 10 में हैं तो आप कक्षा 10 वाले पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फटाक से आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं ओपेरा ब्राउज़र यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी ब्राउज़र यूज कीजिए, ये सीधा आपको PDF डाउनलोड करने के लिए बोलेगा और आप इसको बस डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे ये देखिए फिनिश्ड हो गया सिलेबस 30 क्लास 10th। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने PDF को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप यह जान सकें कि वास्तव में यूपी बोर्ड के द्वारा आपके सिलेबस को 30% कम किया गया है। ठीक है, सबसे आगे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। ठीक है, अब अगर हिंदी पर चलें तो निर्धारित पाठ्य वस्तु ये आपकी है और यहाँ से आप देख ले सकते हैं कि क्या लिखूँ। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चाँद पर आदमी, काव्य हेतु सुमित्रा नंदन पंत और संस्कृत हेतु केन की वर्धते, और संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में समास कर्मधारय बहुब्रीहि। ये सारी चीज़ें और ये चीज़ें कम की गई है और जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो नीचे लिखी जाती हैं। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे कि उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी जो चीज़ ऊपर है वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है और जो चीज़ नीचे है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो आपके सिलेबस में है। तो ये आप देख सकते हैं कि इनमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो आपके अध्यापक बनवाएंगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो आपको प्रिपेयर करना है, जो आपको पढ़ना है, वो 70 अंकों का है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं पॉइंट 1 में कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और हिंदी पद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। आप देख सकते हैं थर्ड में काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरा बताने का कोई विशेष मतलब तो बनता नहीं क्योंकि सामने लिखा है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सीधा यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लीजिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट में, सॉरी PDF में। ठीक है, तो ये चौथा है संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ हिंदी व्याख्या और निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं। यह तो हर बार आता है। छठा, और इधर अगर देखा जाए ये सारी हैं काव्य सौंदर्य के तत्व। आठवां हिंदी व्याकरण है, तो व्याकरण तो आना ही है, ये तो जरूरी है भाई, ग्रामर तो सेम ही रहेगा हर जगह पे। ठीक है, और संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद है। और 10 नंबर पे देखिए निबंध रचना, वैज्ञानिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक समस्याओं पर आधारित समस्या
आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय, ये सारी चीज़ें हैं। और आंतरिक मूल्यांकन यानी आपका प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट वाला का सारा कार्य है। निर्धारित पाठ्य वस्तु, गद्य हेतु, काव्य हेतु, तो ये सारी चीज़ें आपके अध्यापक कराएंगे, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो आगे चलें अगर, तो ये निर्धारित पाठ्य वस्तु से इससे भी कोई लेना देना नहीं, वो आपके अध्यापक कराएंगे। और ये प्रारंभिक हिंदी है, जाहिर सी बात है कुछ छात्रों ने प्रारंभिक हिंदी लिया होगा। तो प्रारंभिक हिंदी में जो चीज़ें छोड़ी गई हैं, गद्य में आप देख सकते हैं अजंता भगवत शरण उपाध्याय, सुमित्रानंदन पंत काव्य में है, और संस्कृत में प्रबुद्ध ग्रामीण अन्योक्ति विलासा, ठीक है। और संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण की बात करें तो समास, कर्मधारय, संधि वृद्धि, धातु शौरी, धातु रूप, दृष्टस्पर्श और उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी अभी तक तो ये ऊपर वाली चीज़ें छोड़ी गई थी, लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, ये प्रारंभिक हिंदी में दे रहा है कि हिंदी से छूट पाने वाले छात्रों के लिए है, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। सामने नंबर भी लिखा है, ऐसे समझिए कि जिसके सामने नंबर लिखा है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वहाँ से प्रश्न, और जिसके सामने नंबर नहीं लिखा है उसे छोड़ दिया गया है। यानी मार्क्स नहीं दर्शाए गए तो छोड़ा गया है, और मार्क्स हैं तो वो आएगा। तो पहला है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, दूसरा है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, मैं सीधा डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। थर्ड है काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, फोर्थ है संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, पांचवा है निर्धारित पाठों के लेखकों तथा कवियों के जीवन का परिचय एवं रचनाएं, संबंधित प्रश्न है, लघुत्तरी आएगा। काव्य सौंदर्य के तत्व है, हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, और निबंध है। और बा में निर्धारित पाठ्य वस्तु से ये आपका पाठ है, लेखक और मित्रता है रामचंद्र शुक्ल की, मदनता है जयचंद्र प्रकाश की, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रकाश, और काव्य हेतु भी आप देख सकते हैं कितने लेसन हैं यहाँ पे। और अगर देखा जाए तो संस्कृत हेतु भी है, पाठ वाराणसी है, भारतीय संस्कृति है, जीवन सूत्राणी है, और आंतरिक मूल्यांकन यानी ये आपका प्रोजेक्ट कार्य है, ये आपके अध्यापक कराएंगे। और गुजराती तो हमने लिया नहीं है। आप में से कुछ छात्र उर्दू का भी पढ़ते हैं, तो उर्दू में देख लीजिए, ज़्यादा जानकारी तो हमें उर्दू की नहीं है, बट देख लीजिए कि आपकी क्या क्या चीज़ें छोड़ी गई हैं। देखिए खंड आ जो है साहित्यिक विधाएँ, और खंड बा गद्यांश में सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये सारी चीज़ें छोड़ी गई हैं। पद्यांश में मीर दाग, पद्य में गालिब, मोमिन, आतिश, ये चीज़ें छोड़ी गई हैं, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम आएगा, ये एक चीज़ और छोड़ी गई है, कसीदा सबसे ऊपर है, और जो एग्ज़ाम आएगा वो ये है। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको बता दिया है कि इसको कैसे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, ठीक है। और अगर पंजाबी है, अगला चैप्टर इंग्लिश है। मैंने एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बना के समझा दिया था कि क्या क्या छोड़ा गया है, लेकिन फिर से आप देख लीजिए, ये यूपी बोर्ड के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया PDF है उसमें दिया गया है कि प्रोज में आपके 2 चैप्टर छोड़े गए हैं, टॉर्च बियरर्स, आवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, और पोएट्री में आपके एक चैप्टर छोड़ा गया द नेशन बिल्डर, और सप्लीमेंट्री में माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। यानी इतने चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, और जो चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, स्पेशली बता दिया था। ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने चैप्टर प्रोज में पढ़ने हैं, पोएट्री में पढ़ने हैं, सप्लीमेंट्री पढ़ने हैं, और ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। एक वीडियो लेक्चर पर्सनल तौर पर इंग्लिश के लिए बनाया गया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th की इंग्लिश रीडर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वो वीडियो लेक्चर मिलेगा, वहाँ से आप स्पेशली इंग्लिश के लिए देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं संस्कृत की, तो यहाँ पे देखिए नीचे संस्कृत दिया है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये छोड़ा गया है, यानी संस्कृत गद्य भारती में इतने अध्याय छोड़े गए हैं। उद्भिज परिषद, ये आप देख लीजिएगा स्वयं से, और संस्कृत पद्य पीयूषम में, और कथा नाटक कौमुदी में ये सारी चीज़ें छोड़ी गई हैं। और 70% का आपका जो पाठ्यक्रम है वो गद्य में है, आशुतोष पाठ, गद्य में है गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, पाठ सारांश, पद्य में है पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, सूक्तियों के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ, आशुपाठ है, और खंडबा में व्याकरण, अनुवाद, रचना, ये तो आप जानते ही हैं। प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, दूसरा है संधि, तीसरा शब्द रूप, धातु रूप चौथा है, और इसी क्रम में 5वां समास है, 6ठा कारक है, 7वां प्रत्यय है, 8वां वाच्य परिवर्तन है, उसके बाद अनुवाद भी आता है, रचना भी आती है, और निर्धारित पाठ्य पुस्तक
यानी जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी हेतु प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे। संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है आपको, और निर्धारित पाठ्य पुस्तक जो है ये नीचे आपका दिया गया है, आप अपने हिसाब से इसे समझ लीजिएगा या फिर अपने अध्यापक की सहायता लीजिए। ठीक है। और अगर बात करें हम तो यहीं तक संस्कृत गद्य भारती भी आपका दिया गया है। ये गद्य भारती है, संस्कृत पद्य पीयूषम है, कथा नाटक कौमुदी है और आंतरिक मूल्यांकन ये आपके अध्यापक कराएंगे। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। आगे बात करें अगर गृह विज्ञान की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई स्कूल कक्षा 10 गृह विज्ञान। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कम की गई हैं आप देख सकते हैं। गृह प्रबंध, स्वास्थ्य रक्षा, वस्त्र और सूत विज्ञान, भोजन तथा पोषण विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। ठीक है। और जो 70% का यानी 70% का आपका पाठ्यक्रम है वो इस तरह से है कि गृह प्रबंध है, स्वास्थ्य रक्षा, वस्त्र और सूत विज्ञान, भोजन तथा पोषण विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आपका गृह प्रबंध में क्या क्या है, स्वास्थ्य रक्षा में क्या क्या है, वस्त्र और सूत विज्ञान में क्या क्या है, और भोजन तथा पोषण विज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा, गृह परिचर्या और प्रयोगात्मक, ये तो प्रयोग आपके अध्यापक करवाएंगे, उस पर आपको परेशान होना ही नहीं है। और इसी कड़ी में ये चीज़ें भी आपकी गृह विज्ञान में आती हैं, घर आए, ये सारी चीज़ें आप प्रोजेक्ट में बनवाई जाएंगी। और अगर विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, तो आप देखिए साइंस में क्या क्या चीज़ें छोड़ दी गई हैं। ये देखिए, धातु एवं अधातु, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, प्राकृतिक संसाधन, हमारा पर्यावरण, अपवर्तन, विद्युत प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। आगे आपका पाठ्यक्रम दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जैव जगत, अपवर्तन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। और यहाँ पे आपका योग करके आ रहा है 70, और प्रयोग आपको यानी प्रैक्टिकल में आपको दिया जाएगा 30, और कुल मिला के हो जाएगा 100। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न बनेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। संतुलित अभिक्रिया समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु, कार्बनिक यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और जैव जगत यानी बायोलॉजी में देखा जाए तो जैव प्रक्रम, प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, प्राकृतिक घटनाएं। और फिजिक्स की बात करें तो अपवर्तन, विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और प्राकृतिक संसाधनों में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण। आप फाइल ज़रूर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा यूपी बोर्ड की वेबसाइट से, ताकि आप स्वयं से देख सकें अच्छे से। ठीक है। और आगे फिर आ जाता है प्रयोगात्मक, तो ये प्रयोग कराए जाएंगे आपको जब प्रैक्टिकल बनवाया जाएगा आपका, तब। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट कार्य की सूची वगैरह है, इससे आपको नहीं मतलब है। आप केवल अपने पेपर पर ध्यान दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेबस पर ध्यान दीजिए। और ये संगीत है, अगर आप में से किसी छात्र ने लिया है तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या कम किया गया है। और फिर उसके बाद 70 अंकों का ये आपका विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा, इसका भी संगीत गायन का, संगीत वादन भी है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब अगर किसी छात्र ने कंप्यूटर लिया है तो सिलेबस में कम क्या क्या किया गया है, सीधा मैं भी बता रहा हूँ आपको कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं पढ़ना है, एरेज एवं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आपको नहीं पढ़ना है, फाइल ऑपरेशंस आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है आपको, उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर और संचार, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपको पढ़ना है बाइनरी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल गेट्स, सी में एडवांस प्रोग्रामिंग, और एरेज में स्ट्रिंग। उसके बाद प्रयोग आपके कराए जाएंगे, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपके अध्यापक कराएंगे। और अब अगर गणित की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गणित में क्या क्या कम हुआ है। गणित में आपको बीज गणित जो इकाई 2 है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ये चीज़ें भी आपके सिलेबस से हटाई गई हैं। चौथा पॉइंट है समांतर श्रेणी आपको नहीं पढ़नी है। इकाई में 5वां अध्याय जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग आपको नहीं पढ़ना है।
और इकाई 7 में प्रायिकता आपको नहीं पढ़नी है। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। और उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। जैसे गणित है, गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। और अगर आप देखें, ध्यान से बात करिए जाए तो देख रहे हैं आप 70 अंकों का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इकाई 1 में संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं आपको पढ़नी है। ये बीजगणित में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने हैं, द्विघात समीकरण पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है, ज्यामिति पढ़नी है, और रचनाएं आपको पढ़नी है, जैसे कि दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। और आप त्रिभुज में देख सकते हैं, ज्यामिति की त्रिभुज की एक भुजा समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के दो शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी इस तरह की प्रमेय आपको सॉल्व करनी रहेगी। ठीक है, और त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ऊंचाई और दूरी। मेंसुरेशन है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सांख्यिकी है, सांख्यिकी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोजेक्ट कार्य, तो ये चीज़ें बाद में आपको डिस्कस करके बताई जाएंगी। ठीक है, सिलेबस पर फोकस कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए बस। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में क्या क्या कम किया गया है? आप देख सकते हैं कि आपको औद्योगिकीकरण का युग, ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, ये भी नहीं पढ़ना है। भूगोल के अंश, नागरिक शास्त्र के अंश, राजनीति दल, अर्थशास्त्र के अंश, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। जो पढ़ना है वो सबसे नीचे लिखा है कि उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। ये आपका पाठ्यक्रम है। भारत और समकालीन विश्व, इतिहास, समकालीन भारत, भूगोल, लोकतांत्रिक राजनीति, नागरिक शास्त्र, आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र। तो आप ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि खंड 1 में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। खंड 2 में जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज करके भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मानचित्र कार्य आपको दिया जाएगा, बहुत बढ़िया होता है मानचित्र में दर्शाना। और ये आपका है, यहाँ पे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, उसके बाद सेकंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र। और इकाई 2 में समकालीन भारत यानी भूगोल आपको पढ़ना है। संसाधन एवं विकास, वन्य जीव संसाधन, जल संरक्षण। उसके बाद निर्देश, अध्याय वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। तो ये भी आपको नोट में करके बता दिया है, निर्देश दिया है, उस हिसाब से आपको काम करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप हर एक चीज़ समझ सकें स्वयं से। इकाई 2 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जीवन की रेखाएँ, भूगोल है, आप इसको देख सकते हैं 5 अंक का। और ये चीज़ आपको यहाँ पे बांध है। अध्याय 4 में कृषि है। इकाई 3 में लोकतांत्रिक राजनीति है, नागरिक शास्त्र है, लोकतंत्र का पहला तो अध्याय 1 में है सत्ता की साझेदारी एवं राष्ट्रवाद। अध्याय 3 में है लोकतंत्र और चिकित्सा विविधता है। और अध्याय 6 में है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जाति धर्म और लैंगिक मसले, लोकतंत्र के परिणाम, अध्याय 6 में है। अध्याय 8 में है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इकाई 4 में है आर्थिक विकास की समझ। और इकाई 1 यानी विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, भूमंडलीय तथा भारतीय अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता अधिकार। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं प्रोजेक्ट कार्य पर, जो आपके अध्यापक कराएंगे। आपको इससे कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है, और अगर बात करें चित्रकला की, देखिए कई सिलेबस हैं, जैसे यहाँ पे वाणिज्य भी था, लेकिन मुझे लगा शायद आपने नहीं लिया, तो कुछ इम्पॉर्टेंट सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधा यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कीजिए पीडीएफ में, फटाफट अपना सिलेबस देखिए। ठीक है, ये आप चित्रकला देख सकते हैं कि चित्रकला में क्या क्या कम किया गया है। भारतीय चित्रकला में खंडगा भारतीय चित्रकला में कम किया गया है। चित्रकला के प्राचीन उल्लेख, चित्रकला की विशेषताएं, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, और उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम आपको नीचे दिया गया है। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिए अच्छे से कि खंड का में अनिवार्य है और खंड खा में स्मृति चित्रण है। देख लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से, ये मैंने जूम कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। ठीक है,
ये चीज़ें आपको प्रोजेक्ट कार्य है तो प्रोजेक्ट कार्य आपके अध्यापक कराएंगे, ये सबसे ऊपर, यानी सिलेबस केवल इतना सा ही है छोटा सा, प्रोजेक्ट कार्य आपको बाद में करना है। तो महत्वपूर्ण जितने भी मेरे ख्याल से विषय थे उनका मैंने करा दिया है। अगर आपको नहीं मिलता है कोई ऐसा सिलेबस, क्योंकि देख सकते हैं बहुत सारे आपके चैप्टर्स हैं यहाँ पे, तो अब सबको तो नहीं करा सकते हैं हम। अगर आपको कोई विशेष चैप्टर यानी कोई विशेष सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप सीधा यूपी बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और स्वयं से जांचिए। वीडियो कैसा लगा?